Good morning, student. So, new topic. I hope you have understood circular loop, state conductor, how the magnetic field is formed. Okay? एक और interesting topic है इसमें. Which lesson we are doing? Magnetic effect of electric current, isn't it? So, today we are going to read about a word called as solenoid. ठीक है. Before that, few question I have written, which is on the basis of the circular loop. जो पढ़ा है आपने उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. If we have understood how a straight conductor behave as a magnet, that topic, and of the circular loop, how a circular loop conduct magnetism, that topic, if you have understood, you can understand this topic also. अगर नहीं समझ आया है तो ये टॉपिक नहीं समझ आएगा. ठीक है. I'll try my level best. तो इसलिए वो क्वेश्चन रिवाइज किया मैंने कि पढ़ा था हमने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स आर. लेट मी रिवाइज दैट पॉइंट. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक सर्कुलर लूप में कैसा होगा? A wire in which the current is flowing will act as a magnet. ये स्टार्टिंग हमारा डेफिनेशन था. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, फिर मैग्नेट का हमने स्टार्ट किया था, दैट मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइन्स, इजंट इट? ठीक है. सो माई क्वेश्चन इज दैट in a circular loop, how is the magnetic line of force? याद आ रहा है कुछ? इसको बोर्ड पे रखा. ऐसे तो हमने बहुत स्टार्टिंग में ही आपको बताया था. This will be somewhat like this. What is the shape बेटा of this magnetic lines? कैसा शेप है बताओ? आंसर आएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल. द मैग्नेटिक लाइन्स आर इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल whose all the circle will be there, many circle will be there, but the point, mid point will be same. जैसे सब सर्कल का मिड पॉइंट एक, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है. अप टू दिस क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज गिवन बाय विच लॉ? सर्कुलर लूप में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज गिवन बाय विच लॉ? ओनली वन थीसिस आई हैव एक्सप्लेन, दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. यही था ना बेटा? मैक्सवेल राइट हैंड thumb rule. If the current is flowing upward, the magnetic field will be like this, and according to that we will define that which direction the current is flowing, upward or downward. If the current in the loop flow anti-clockwise, the magnetic pole will be, I'll explain you two topics on this, and that I have given some hints also
कि बिल्कुल याद रखना हिंट्स क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रिमेंबर क्लॉकवाइज वंस अगेन, इसलिए मैंने बोला कि रिवाइज करा देती हूँ। क्लॉकवाइज, विच इज द क्लॉकवाइज? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन? क्या बोला था? ये इधर से आ रहा है, किधर से कर देना है? इधर से आ रहा था ना, तो आपको किधर से करना है? लाइक दिस, ऑपोजिट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट वाज इट? विच डायरेक्शन को बताया था मैंने? क्लॉकवाइज विल बी एस, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ, दिस इज फर्स्ट, ये नीचे नॉर्थ, दिख रहा है बेटा? ओ सॉरी, दिख रहा है ना? सो माय क्वेश्चन वाज, इफ द करंट इन द लूप फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ द पोल विल बी, कैसा होगा पोल का डायरेक्शन? नॉर्थ पोल। अब इससे इजी विजी तो नहीं हो सकता, ठीक है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन, ठीक है? चलो, this was the revision, because on this basis only this topic will be completed. Solenoid. Now the question is, solenoid, what is solenoid? Solenoid क्या है बेटा? कुछ भी ऐसा नहीं है। सर्कुलर लूप आपने पढ़ा, this is the structure of the solenoid. This is the structure of the solenoid. क्या है? A coiled, a wire with many coil. We have read about only a loop, circular loop. Now I am telling you a long wire. Which wire? Conductor. Which wire beta? Conductor. With many coil is called solenoid. Definition: a coil laminated wire is called the solenoid, or a wire which is having coil in the cylindrical form, which is in the cylindrical form. Now you can say that मैडम ऐसा भी तो हो सकता है, इसको भी solenoid बोल दे, because just now I told you a wire with many coil. You can say that this is also a coil, many coil है इसमें भी, तो इसको भी बोल दो। नहीं, तब मेरा आंसर होगा नो। इसमें जो डायमीटर आ रहा है और लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ रही है, अब इसी चीज को मैं ऐसे बना दूं, 3 सर्कल, लेंथ मेरी इतनी बढ़ गई। कहाँ लेंथ इतनी थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, अभी मैंने इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म कर दिया, तो द लेंथ इंक्रीजेस। सो एक्चुअल में जिसका डायमीटर छोटा हो और लेंथ बड़ा हो, कॉइल का, कॉइल्ड वायर का, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। हैव यू अंडरस्टूड this concept? Clear? Now come next one. ठीक है? So by this diagram, earlier diagram, we can conclude that a collection of circular loop can be considered as solenoid, isn't it? A collection of circular loop. Circular loop किसका? That is of the conductor. As we have learned earlier that circular loop is the collection of straight conductor. कल जो पढ़ाया था थोड़ा रिवाइज करो।
what it is? Collection of straight conductor. Okay, this is called the circular loop. Now I can say that collection of the circular loop is called the solenoid. इसको भी बोल सकते हैं, यस और नो, बोल सकते हैं ना बेटा? ठीक है, चलो now come to the second point. What about the magnetic field? How it will be formed? In the circular loop we are knowing that they are in this form concentric circle. So सब में तो वही होगा, सब में magnetic field will be like that only, isn't it? Like that only. अगर सिंगल सिंगल में ऐसे हो रहा है तो इसमें भी तो ऐसे ही बनेगा. So what I am going to do is the magnetic field will be like this. So now you see बेटा, बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, समझ आएगा. If this is the part and this is the part, बीच का छोड़ते, then I can present the upper part. अब मैं क्या कर रही हूं, इन सर्कुलर लूप को कनेक्ट कर रही हूं. आई एम कनेक्टिंग. इज इट नॉट सोलिनॉइड नाउ? जो स्टार्टिंग में फिगर बनाया था वैसे ही दिख रहा है. इसको थोड़ा और करेक्ट करो बेटा. What I have made? Like this, है ना? तो अपर साइड में what you are seeing that a concentric circle, a group of concentric circle presenting the magnetic field is there. So I can represent that group of magnetic field which is the concentric form here like this. एक बना दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई. ऊपर एक बना दो, आप नीचे एक बना दो. तो this will be somewhat, the magnetic field in the solenoid will look like this. Can be seen? Yes. So it will be somewhat like this, coming out, going in. ठीक है, coming out, going in like this. इधर से निकल रहा है उधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है उधर जा रहा है. ऐसे ही होगा ना, लाइक दैट ओनली ना. तो सेम कॉन्सेप्ट, वही चीज आएगा. अब ध्यान दो, इट इज गोइंग लाइक दैट. नाउ यू हैव टू सी योर डायग्राम इन द बुक. कैसा दिख रहा है? ऐसा बना हुआ है. लाइक दिस, है ना बेटा? ये इस तरह का शो आएगा. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूसिंग लाइक दैट. नाउ सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा था स्टार्टिंग में? When I have started the lesson, then I told you about a bar magnet. Isn't it the same structure? We can imagine a coiled, many coiled form of the solenoid. We have made like that only the magnetic field. अगर याद करो तो ऐसे ही तो स्ट्रक्चर था ना? It is going out. What it is? Bar magnet. So this coiled structure is looking like a bar magnet. हुआ? हो गया कि नहीं? The coiled form of wire, now it will
act as a bar magnet. होगा ना? Now my second question. तो इसी को solenoid बोलते हैं बेटा. And how the magnetic field we come to know as in the bar magnet. So it is behaving like a bar magnet. ठीक है? Concept clear? So my question is, the magnetic line which is coming out, this coming out will be of which direction? This magnet direction will be, कौन सा पोल होगा? स्टार्टिंग ओनली, आई टोल्ड यू, बार बार बोला मैंने, कुछ नहीं, इसको याद रखना है. द मैग्नेटिक लाइन्स विच कम आउट फ्रॉम ए बार मैग्नेट इज ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल. कहां से आएगा? नॉर्थ पोल, एंड इट गोज इनसाइड द साउथ पोल. मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन ऑलवेज कम्स आउट, बाहर आता है फ्रॉम द नॉर्थ पोल and goes inside the south pole. So this become the north pole, and here it is going, it become the south pole. इधर जा रहे हैं ना अंदर की तरफ. अब वही बार मैग्नेट में क्या बताया था? ऑपोजिट. व्हाट इज द ऑपोजिट? इनसाइड. तो अब किधर से आ रहा है बताओ? दिस मैग्नेटिक लाइन, इट इज कमिंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ. सही है? ये उल्टा बन गया है, इधर बनाएंगे. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ऐसे ही तो दिख रहा है. अब ये मैं ज्वाइंट कर रही हूं, देखो हाउ इट इज लुकिंग लाइक अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल which we have read and in the circular loop. So see the formation take place. ठीक है? Is it clear? Easy है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो solenoid understood or not? Now how the current will flow in the solenoid. अब क्वेश्चन आ गया, solenoid में मैडम करंट कैसे फ्लो करेगा? ठीक है, सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो करेगा, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं. See, now this is acting as a coil, conductor is acting as a solenoid. Now what we have done, ठीक है, ये coiled है बेटा. इसको हमने, ये कॉइल्ड कंडक्टर को, ठीक है, द कॉइल्ड कंडक्टर इज कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स. वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव. नाउ द करंट इज फ्लोइंग. माय क्वेश्चन इज, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, मैग्नेटिक फील्ड का तो हम समझ गए हैं. इफ द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस by the right hand thumb rule. ठीक है? If my question is, if the current is flowing in the coil, what will be the direction of the current? Current का direction क्या होगा? So for this, right hand grip rule को हम follow करेंगे. What you have to do, grip करो इसको. ठीक है, ये ग्रिप को हमने ऐसे किया. पहले क्या करना है? ग्रिप. ठीक है, द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, ग्रिप को किया हमने ऐसे. दिस 1 2 3 4, द करंट विल फ्लो अपवर्ड. कब? जब ऐसे जा रहा है. फ्रॉम वेयर? कहां से जा रहा है? इस तरह, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो अपवर्ड. ठीक है, अब मैं टर्मिनल को ऑपोजिट कर देती हूं, पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव. देन द करंट विल फ्लो, ग्रिप आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन. करंट कैसे फ्लो करेगा? दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन.
व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखेंगे तो करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ग्रिप को बनाएंगे पहले, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो राइट हैंड, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन नेगेटिव टर्मिनल। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज लोअर साइड राइट हैंड में, चलो चलो चलो, तो करंट किधर आया बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल डाउनवर्ड, करंट किधर जा रहा है, अंगूठा किधर दिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड, इजी, ठीक है ना, बिल्कुल समझ आ गया आपको। नाउ कम टू द डायरेक्शन, चलो अब डायरेक्शन अब मेरे को बताओगे आप कि डायरेक्शन कैसा होता है। तो सोलेनॉइड में इफ द करंट इज फ्लोइंग, माय क्वेश्चन इज if the current is flowing in south direction, तो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है करंट, नहीं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फेस जो है मैग्नेटिक फील्ड का, जो सर्कुलर लूप में पढ़ा था हमने, इज, और नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी। इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन विच इज दिस पोल एंड विच इज दैट पोल। अब क्या यहां पे अलग कॉन्सेप्ट होगा, आंसर इज नो। इफ क्लॉकवाइज होगा, दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ द करंट इज फ्लोइंग, देन दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। कब बेटा, जब क्लॉकवाइज। If it is anti-clockwise, opposite, then it is north pole and south pole। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Now what are the factor involved in the solenoid? First is same factors है। If we increase, if we increase the current, the magnetic field also increases, magnetic field also increases। हमेशा याद रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज, सेकेंड फैक्टर इज, in the solenoid I told you a coils are there. If the coil are situated in, means the distance is there is gap। अगर coil में gap है, coil आप बनाओ वायर का, अगर उसमें gap है तो उसका magnetic field कम होगा, less magnetic field। Whereas if like this, the coil is like this, many coils are there, so I can say that if the length of the conductor is more होगा length of the conductor, इसका लेंथ कम हुआ ना, छोटा वायर है तभी तो आपने दूर दूर रखा, तो लेंथ ऑफ द वायर इज मोर, magnetic field will increase। सही है ना, ये भी कॉन्सेप्ट। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड का क्या है बेटा,
that a circular coil is called the solenoid. If we put inside this a iron rod, this become core. What it become? सेंटर जो अर्थ का होता है उसको कोर बोलते हैं ना, तो सेंटर में हमने क्या डाला? आयरन रॉड. नाउ अब ये क्या हुआ? इसके अंदर क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड. क्या हो रहा था? चुंबकीय शक्ति हो रही थी. नाउ इट बाइंडेड. अब इसमें खाली जगह नहीं है, अब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हो गया. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर if there is core inside a coiled solenoid. तो magnetic field become stronger. If core is there, how? See, अभी बताती हूँ. ये सारी चीज आपने नोट कर ली है ना? ओके, सी, पहले खाली रखते हैं. राइट नाउ द मैग्नेटिक फील्ड, as I told, it becomes circular. But if we put core inside this, now it is behaving like a electromagnet. अभी ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट. पूरा भर गया ना, अंदर पूरा भर गया, तो इसमें भी मैग्नेटिज्म पूरा प्रोड्यूस होने लगा. Now it becomes stronger. ठीक है, उसी चीज को पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर सोलिनॉइड के अंदर इनसाइड एक आयरन कोर लग जाएगा, इट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, द मैग्नेटिज्म विल शो मोर स्ट्रॉन्गर. बोलो, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा आपके सोलिनॉइड के? आई होप कि समझ आया होगा आपको. ठीक है, देख लो एक बार, क्योंकि इसी सारे कॉन्सेप्ट से आगे के सारे चीज रिलेटेड हैं. ओके, अगर आपको अच्छे से समझ आया, इट इज गुड. हाँ, एक वर्ड और छूट रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म. ओके, इफ दिस इज द वर्ड. अब आपको यूज ऑफ सोलिनॉइड समझ आया क्या हुआ? हाँ, एक वर्ड अभी और समझ लो. कहीं पे आएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन. चेक करना पड़ता है भाई, रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन. देखो बेटा, यूनिफॉर्म में क्या है? ये जो बीच की लाइन मैंने बनाई है लाइक दिस, इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे. इनसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट इज स्ट्रॉन्गर. और जब ऐसे बिल्कुल जगह नहीं होगी, इट इज स्ट्रॉन्गर. अब जो बाहर ये सर्कुलर है, इसके बीच में गैप है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. इट इज वीक, इट इज स्ट्रॉन्ग. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कहां पे यूज करते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि मैडम सोलिनॉइड कहां पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. किस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. देखो, उसको मैं लिखाती हूं, उसको थोड़ा सा देख लो. बता दूं, अभी सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? आई रब दिस पार्ट.
जब हमने उसके अंदर आयरन कोर डाल दिया, नाउ दिस सोलेनॉइड इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। दे आर यूजेस, बस करोगे तो हो जाएगा। यूजेस ऑफ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट in which iron rod I have kept in the core. Now this will behave as a electromagnet. कैसा behave करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। इसको यूज करेंगे। अब कैसा शो कर रहा है? पूरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैग्नेट की तरह। तो क्या पिक कर लोगे? बड़े बड़े सामान क्रेन्स में लगे रहते हैं। They use to lift heavy iron pieces. क्रेन्स में होते हैं बेटा, क्रेन जो उठाते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक वगैरह एक्सीडेंट हो जाते हैं या सामान जो उठाते हैं, तो उसके नीचे के साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे रहते हैं। एंड दैट इज इन दिस वे इट इज फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बनता है, ठीक है। दूसरा यूज देखो, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हॉर्न, माइक्रोफोन, टेलीविजन, लाउड स्पीकर। नॉर्थ और साउथ पोल को बदलना है तो आपको क्या बदलना होगा? ये हो गया इजी, इलेक्ट्रोमैग्नेट यही है बस, ठीक है। अब उसको डिटेल में नहीं जाना है, बुक को आप रीड करो, बस इतना काफ़ी है। सो नॉर्थ डायरेक्शन इज, हमको अगर करंट का फ्लो मालूम है किस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम पोल बता सकते हैं। अगर पोल मालूम है तो आप करंट का फ्लो बता सकते हो। इफ आई से साउथ पोल, क्या याद रखना है बेटा? क्लॉकवाइज हो रहा है मैडम, है ना। अब उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा? द फ्लो इज कहाँ से जाएगा? क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल होगा, है ना। चलो ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब दूसरा हम सिखाएंगे, बहुत सारे रूल्स उसमें सीखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड आएंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। इजी।